हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टीच चैम्पियन राजकुमार यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 का पेपर। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। चलिए अब पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग अपने पेपर पर। प्री बोर्ड परीक्षा सत्र 2023-24। ठीक है, कक्षा 10 विषय हिंदी। ठीक है, यहाँ देखिए अ नंबर में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये खंड क है। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला है बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला, गीतावली के कवि कौन है? गीतावली के कवि हैं तुलसीदास। ठीक है, यहाँ पर तुलसीदास। इधर दूसरा, आभूषण का पर्यायवाची है। आभूषण का पर्यायवाची अलंकार है। ठीक है, अब इधर तीसरा क्वेश्चन है, शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी। ठीक है, तो इसमें द्विगु समास है। शताब्दी में द्विगु समास है। फिर इधर आ जाते हैं अंगीठी। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्रिष्ठिका, जो कि पेपर में नहीं दिया था, गलत दिया था, उसको मैंने काट कर फिर दोबारा लिखा है। फिर इधर है नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या है? अब चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप पूछा है, तो ये है नदीभ्यः। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने पहले से ही लगा लिया है इसीलिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं खुद क्लास 10 में पढ़ता हूँ, इसलिए मैं प्रैक्टिस किया था और सोचा कि वीडियो बना दूँ, इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है, छठवां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब मति शब्द का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप कौन सा है? तो मति शब्द का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप मत्यो है। ठीक है, मत्यो, ये वाला। फिर है सातवां प्रश्न, पठ धातु। पठ धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है। अब द्विवचन का रूप पूछा है, वो भी प्रथम पुरुष के, तो ये हो जाएगा पठिष्यतः। पठिष्यतः हो जाएगा। फिर इधर देखिए, किस रस को रसराज कहते हैं? रसराज किस रस को कहते हैं? तो सभी जानते हैं, श्रृंगार रस को कहते हैं। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, जो कि यहाँ पर कहीं दिया नहीं था, मैं अपने से किया हूँ, पेपर में कहीं दिया नहीं था। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न ये है, देवधन आलय। देवधन आलय का सही भाग है। देवालय है, देवालया है, देवलया है, देवलया है। तो इसका देखिए देवालय, देवालय सीधे दिख रहा है। ठीक है, फिर गोदान किसकी रचना है? गोदान सब जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। लक्ष्मी का स्वागत, ये जो है एकांकी है, इसके रचनाकार पूछा है। तो बहुत लोग होते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा पर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सही इसका आंसर है उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। ठीक है, फिर आ जाता है 13वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। ठीक है, फिर राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, अब हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो ये हैं सरहपा। सरहपा, ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा। अब वीर गाथा काल के कवि कौन है? तो वीर गाथा काल के कवि इनमें से चंदबरदाई हैं। फिर प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध जी हैं। ठीक है, हरिऔध जी। फिर आ जाते हैं 18वें प्रश्न पर, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? अब अष्टछाप के कवि कौन है? देखिए, ये सूरदास जी हो गए, नंददास जी हो गए, कृष्णदास जी। अब इनमें से सूरदास और कृष्णदास दोनों लोग, ये लोग गुरु हैं, और नंददास जो हैं वो शिष्य हैं। तो कवि शिष्य भी कवि में आएंगे, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, फिर 19वां है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका, तो वो केशव जी की रचना है। ठीक है, पूर्व मध्य काल किस काल को कहते हैं? तो पूर्व मध्य काल भक्ति काल को कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रश्न है, प्रश्न 21, जो कि पेज नंबर 23 पर है। तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर 23 पर।
तो हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 23 पर। अब इधर देखिए ये क्या कर रहा है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इसका आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन जो कि दिया था पेपर में। अब इसमें जो है उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। इसमें संदर्भ पूछा है, तो संदर्भ देखिए। संदर्भ 1 मिनट बता रहा हूँ। इसका संदर्भ दिया नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसका संदर्भ ये होगा, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। ठीक है, ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी जी हैं और छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनके लेखक, इस ममता कहानी के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अब हो गया। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। ठीक है, अब इधर देखिए, दूसरा रेखांकित पद यहाँ है, तो यहाँ द्वितीय रेखांकित अंशों की व्याख्या की गई। थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह के उत्कोच मतलब घूस होता है। ठीक है, उत्कोच के रूप में स्वीकार किए थे। उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विद्यार्थियों से मिला हुआ घूस का धन विपत्ति का साधक होता है। ठीक है, ये हो गया व्याख्या। अब इधर में दिया है, अपने पिता का कौन सा कृत ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? कौन सा परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अपने पिता के द्वारा शेरशाह को उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। जो है उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के मतलब घूस। ठीक है, अब इधर गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया? गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया? तो प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। ठीक है, ये हो गया। एक हो गया, एक को रहने दीजिए। फिर उसके बाद अब प्रश्न नंबर 22 जो कि पेज नंबर 39 पर है। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 39 पर। तो आ गए हैं अब हम लोग पेज नंबर 39 पर। इसमें पूर्ते निक्सी रघुवीर बधू। ठीक है, धरि धीर दये मग में ड्रग दय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुराधर वै, फिर बुझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित वै। ठीक, तिय की लखी अतुरता पिय के अखिया अति चारू चली जल च्वय। ठीक है, ये 2016, 20 और 23 में पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें से संदर्भ पूछेगा और व्याख्या पूछेगा। ठीक है, तो संदर्भ ये दिया है, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित
वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। ठीक है, इसकी व्याख्या करते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा? कितनी दूर तक पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे? अंतर्यामी राम सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए। वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी को एक ऐसी दशा देखकर श्री राम सुंदर नेत्र से आंसू टपकने लगे। अब हम लोग आ गए हैं 24वें प्रश्न पर, जो कि है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, तो इधर आ जाइए। देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत किया गया। ठीक है, अब इसका अनुवाद देख लीजिए। सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण हो और कोई दुखी न हो, और यह अर्थात कोई दुख का भागी न हो। ठीक है, ये हो गया इसका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का अनुवाद और संदर्भ। ठीक है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं जो कि आपको रात को कंप्लीट हो जाएंगे। रात को मैं वीडियो डाल दूंगा उसका भी, और आज मैं इतना ही डाल पाया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और एक अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू।